ओके, अब अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पीएच स्केल, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इंपॉर्टेंस मींस के गिव इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये वाला ही इसके अंदर आ जाता है। क्लियर। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर ये पूछी गई है कि व्हाट इज पीएच स्केल, कि पीएच स्केल क्या है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन पीएच, छोटा पी बड़ा एच, यहाँ पे ना थोड़ा सा एरर है, वो समझ लेना आप लोग भी। पीएच स्केल, पीएच स्केल की बात करें तो आपको पहले तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये अपने जितने भी लेक्चर्स हैं वो कौन से लेक्चर की, हाउ टू राइट आंसर। ओके, तो मैं पहले वही बता देता हूँ कि 4 मार्क्स में अगर पीएच स्केल आया तो आप कितना लिखोगे, क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आपको लिखने का है कि व्हाट इज पीएच स्केल, मतलब कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, पीएच का जो फुल फॉर्म है वो सबसे पहले आ जाना चाहिए, है ना। लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्म में मत लिखना, पेपर चेकर को आसानी हो वैसा रखना। पीएच क्या है, पीएच पी stands for power and H stands for hydrogen. Okay, means power of hydrogen. और अब इसका रियल नेम क्या है, पी का रियल नेम क्या है, पी का मतलब क्या है। हम लोगों ने ये कंसीडर किया हुआ है पावर ऑफ हाइड्रोजन, बट ये है क्या, ये है पोटेंस, कि पी मतलब पोटेंस, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस होता है। तो अगर आप ये भी लिखोगे तो फिर पेपर चेकर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, बंदे ने पहले ये लिखकर मेरे को बता दिया है, उसको इजी भी पड़ेगा। अब इसके बाद आपको वापस पेंसिल उठा लेनी है। ओके, और आपको बताना है कि क्या, आपको बताना है स्केल होनी चाहिए आपके पास। देखो यहाँ पे लंबी स्केल तो नहीं होती, देखते हैं शेप्स लेते हैं, रूलर, यस। ओके, आपको बनाने का क्या रहेगा, एक स्क्वायर, मीन सॉरी रेक्टेंगल। ओके, और अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको अब यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा ओ है कौन सा एच है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, चलिए। यहाँ से आपको शेप कौन सा शेप, लाइन वाला शेप, लाइन आने वाली है यहाँ तक। ओके, अब हमने यहाँ पे ये जो चीज़ें बताई है, ये हमने क्या बताया, ये पे स्केल है तो कैसे स्केल है। अगर इतना ड्रॉ करोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। आपको मेंशन करना पड़ेगा इधर कि भाई साहब ये जो है ये है पीएच स्केल, पीएच स्केल। और ये जितना ये वाला पोर्शन आपको ऊपर वाला दिख रहा है ये क्या है, एच प्लस वाला है, और ये वाला कौन सा, ओ एच माइनस वाला पोर्शन। ओके, ऐसे मार्क करके आप लिख दो यहाँ पर 0, 14 और कुछ लमसम इसके एकदम बीचों बीच आपको दे देने का है 7 मतलब कि न्यूट्रल। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या, तो लोग मतलब कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 0 to 6 बताते हैं, 7 को न्यूट्रल रखते हैं, और देन 8 to 14 को बेस बताते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेटा अगर आप 0 to 6 को एसिडिक सॉल्यूशन बता रहे हो, देन व्हाट इज अबाउट 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, वो सब कहाँ पर गए, वो भी एसिडिक में ही आते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर 0 to 7 को एसिडिक बताने का रहता है। ओके, 0 to 7 जो है उसी को हम एसिडिक बताते हैं। ओके, देन आपको पहला पॉइंट जो लिखने का है वो क्या लिखने का है कि पीएच स्केल इसका रेंज कितना है, इसका रेंज
0 to 14। अब इस रेंज में आपको सब पॉइंट करके लिखने का है भाई, सब पॉइंट। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप एक प्रॉपर मैनर में लिख रहे हैं। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 0 to 7। कोई सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल है? न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन एग्जैक्ट 7। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन आएगा 7 to 40। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन हमने लिखा 0 to 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन 7, एग्जैक्ट फिट 7, बेसिक सॉल्यूशन 7 to 40। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन का। ओके, अब क्या इतना लिखने पे हमें मार्क्स मिल जाता है? नहीं। अब हमें इसमें कंसंट्रेशन के बारे में बात करने का है। पीएच स्केल का रेंज हमने बताया, अब हम बताएंगे कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपनी, आप लोगों को भी यहाँ पर वो सेम चीज़ करने की है। ओके, तो चलो क्या क्रिएटिविटी क्या करने का है सर, कैसे होगा, अब हम वो वाला चीज़ एक बार देख लेते हैं। आपको एक एरो बताने का, एक इस तरफ जाता हुआ एरो और एक इस तरफ जाता हुआ एरो। अब हम आपको करने का क्या है, इधर आप लिखोगे 0, इधर आप लिखोगे 14 और आपको बीच में रखने का है 7। ओके, बीच में आपको रखने का है 7। अब क्या है कि जब 7 हमको पता है कि 7 मीन्स न्यूट्रल। 7 का मतलब क्या होता है कि 7 का मतलब है भाई न्यूट्रल। और 0 तक जाते तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है एसिड, एसिडिक हो रहा है, मतलब 7 से 0 की तरफ एसिडिक, 7 से 14 की तरफ बेसिक। अब हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में लिखने का है, कंसंट्रेशन के बारे में कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, अब हम ये वाले पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, पॉइंट लिखने से अच्छा अगर आप ड्रॉ करके बताओगे तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, इजीली मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो, कोई उसमें मार्क्स नहीं काटने वाला। ओके, कि हम 7 to 0 की तरफ जाते हैं। ओके, तो किसका पीएच, मतलब पीएच में किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, किसका कम होता है, हमें यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखने का। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस या इंक्रीजेस। देखो भाई, हम 7 से नीचे की तरफ गए, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं भाई किधर गया, हाँ आजा 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 आजा, हाँ देखा, ये अपना 7 वाला है, ये 7 से हम नीचे उतर रहे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें वही लिखने के H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अब न्यूट्रल से बेसिक की तरफ जाते हैं, तब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, H प्लस आयन एपोस्ट्रोफी एस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीजेस। अब हम OH माइनस के बारे में पॉइंट लिखेंगे। OH माइनस का कंसंट्रेशन कैसा होता है, क्या होता है कि भाई जब 7 से 0 की तरफ और ये 14 की तरफ हम लिखते ही रहेंगे, 7 से 0 की तरफ जा रहा है, 7 से 14 की तरफ जा रहा है, OH माइनस
ions concentration decreases, and here OH minus ions concentration increases, और उसके बाद आपको कोई एक अलग, मतलब कि आपको पेंसिल ही यूज करने की, ओके, आपको पेंसिल ही यूज करनी है और पेंसिल लेके आपको ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर देने का। H प्लस इंक्रीज होता है, H प्लस डिक्रीज होता है, और यहाँ पे H प्लस डिक्रीज होता है, और सॉरी OH माइनस डिक्रीज होता है और OH माइनस इंक्रीज होता है। ओके, आपको ये पता चला, देखो कितना अच्छा सा ये लग रहा है, सारे के सारे pH स्केल के पॉइंट भी इसमें कवर हो गए, कुछ हमने छोड़ा भी नहीं है। ओके, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया कि जो सेंटेंस फॉर्म में हम लंबा चौड़ा करके लिखते थे उसको थोड़ा इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया है ना। थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक आप करोगे, क्रिएटिविटी आप वहाँ पे भी आप बताओगे तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे अपना ये वाला आंसर कंप्लीट होता है कि व्हाट इज पीएच स्केल। अब दूसरा भी एक क्वेश्चन था इसके साथ ही, वो क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, की अपने एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस। उसके लिए आपको फॉलो करने का है अपना टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से जो सारा लिखाया हुआ है वही पूरा का पूरा वो छाप नहीं देना है टॉपिक। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेशन में कैसे पीएच हेल्प करता है। एंड देन आपको पता हो तो अपना जो टूथ एनिमल है वो वाला भी, अपना टीथ है, डीके, टूथ डीके वाला जो टॉपिक है वो भी इसी में आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो आप वो एक बार रिफर कर लेना। अगर ऐसा होगा तो अपना जब लाइव लेक्चर होगा तभी मैं ये वाला टॉपिक कराऊंगा।